मंगलवार से चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक शुरू होने जा रही है। बैठक में कई ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी के दायरे में शामिल किए जाने का फैसला हो सकता है जिन पर अभी तक टैक्स नहीं लगता, यानी कि वो टैक्स के दायरे के बाहर हैं। इसके अलावा कई वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स की दर बढ़ाने पर भी फैसला हो सकता है। इस बीच बैठक से पहले ही केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए जाने वाले जीएसटी मुआवजे के लिए लगाए गए सेस को मार्च 2026 तक लगाए रखने का फैसला किया है। सर, कंपनसेशन का क्या होगा ये नहीं पता है। हाँ, कंपनसेशन के लिए जो सेस लगाया गया था वो 2026 तक जारी रहेगा, ये पता चल गया है। कंपनसेशन पे कोई अपडेट? ये बैठक जीएसटी काउंसिल की बैठक जिस पर हम लगातार चर्चा करते रहे, ये बैठक काफ़ी खींचतान भरी और हंगामे वाली होने वाली है। उसकी 2 वजह ये कि भारत का राजनीतिक भूगोल सत्ता पक्ष और विपक्ष के दलों के राज्यों में अलग अलग सरकारों के आधार पर बदल चुका है और उसका दबाव हमें जीएसटी की काउंसिल की राजनीति के भीतर या जीएसटी की जो राजनीति है, जो फेडरल पॉलिटिक्स है, उस पर दिखाई देगा। पर आर्थिक रूप से अगर आप देखें तो केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से ये संकेत दे दिए थे लखनऊ वाली जीएसटी बैठक में ही कि राज्यों को जो 5 साल तक कंपनसेशन दिया जा रहा था, जो 14% के आसपास उनकी रेवेन्यू बायंसी को या राजस्व में बढ़ोतरी को प्रोटेक्ट करता था, यानी बीमा देता था, वो इस साल जून में ख़त्म हो जाएगा। और इसे ख़त्म करने का और पुख्ता संकेत उस समय आया जब केंद्र सरकार ने राज्यों के सारे बकाया जीएसटी के जो भी बकाये थे वो सारे भुगतान मई में निपटा दिए थे, मई के महीनों में ख़त्म कर दिया था। अब ये जो सेस बढ़ाया गया है, ये लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेकर सरकार ने जो कंपनसेशन दिया था या जो कर्ज लेने में सरकार ने गारंटी दी थी राज्यों को कोविड के दौरान, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बजट पूरी तरह टूट चुके थे, ये उसकी वसूली के लिए सेस लंबे समय तक लगा रहेगा। अब यहाँ 2-3 बड़ी दुविधाएं हैं जो इस बैठक के भीतर से निकल कर आएंगे। अभी आधिकारिक रूप से ना तो राज्यों ने कुछ कहा है और ना केंद्र सरकार ने कहा है कि कंपनसेशन सेस खत्म होने के बाद की दुनिया कैसी होगी जीएसटी की। जिन राज्यों के पास राजस्व नहीं है, रेवेन्यू में गिरावट है, जो कंज्यूमर स्टेट्स हैं जिनके पास अपना बड़ा निर्यात नहीं है, भारत के राज्य 2 हिस्सों में बटे हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट और कंज्यूमर स्टेट्स। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्य मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं जो अपने यहाँ से देश के बाकी हिस्सों को सामानों का निर्यात करते हैं, जबकि अगर आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चले जाएं या उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्य, ये मूलतः उपभोक्ता राज्य हैं। इनके बीच तालमेल कैसे होगा? अगर कंपनसेशन सेस खत्म हो जाता है तो बहुत छोटे राज्य जिनको जीएसटी से राजस्व में कभी भी बहुत बड़ी उम्मीद नहीं थी, जिन्हें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलने की संभावना नहीं थी, वहाँ खपत कमज़ोर है, क्या उनके लिए कोई अलग से पैकेज लाया जाएगा या उन्हें अलग से कोई सहायता की व्यवस्था की जाएगी? ये सारे सवाल अभी जीएसटी काउंसिल के टेबल पर जाने हैं और कल इस पर हमें कुछ भविष्य में भारत की फेडरल पॉलिटिक्स के लिहाज से, भारत की फेडरल टैक्सेशन सिस्टम के लिहाज से इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण संकेत या महत्वपूर्ण फैसले जीएसटी काउंसिल से मिलने जरूर चाहिए ताकि इसको लेकर एक भ्रम की स्थिति साफ हो सके। मैं शुभम, भ्रम की स्थिति साफ करने की बात इसलिए कह रहा हूं कि राज्य सरकारों को जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि उनको जीएसटी से कंपनसेशन नहीं मिलेगा, उसके बदले उन्हें कोई अतिरिक्त सहायता नहीं मिलेगी, केंद्र सरकार उन्हें बाजार से कर्ज चुकाने के लिए एक अलग से खिड़की खोलकर दे चुकी है, तब वे तय कर पाएंगे कि उन्हें अपने राजस्व की भरपाई के लिए कितने और आगे टैक्स लगाने हैं या उन्हें अपने खर्चों में कितनी कमी करनी है। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भ्रम की स्थिति टूटेगी। एक जगह भ्रम टूट गया है कि कंपनसेशन राज्यों को मिले ना मिले, हमसे आपसे उस सेस की वसूली होती रहेगी। सर, टैक्स की दरों में क्या बदलाव हो सकता है? कहाँ बढ़ सकती हैं, कहाँ घट सकती हैं? 2 कमेटीज की रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल के सामने है। एक वो जो फिटमेंट कमेटी है, जो ऑफिसर्स की कमेटी है जीएसटी काउंसिल की, जिसने कई सारे उत्पादों पर टैक्स दरें बढ़ाने का सुझाव दिया और 5 से 12% और 18% ले जाने की बात कही। और दूसरी एक जीओएम की रिपोर्ट की है, मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट है, जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और ड्यूटी के ढांचे में बदलाव पर बात कर रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ दोनों कमेटियों के साथ आ रही हैं, जिसमें कि कसिनोज पर और बाकी चीज़ों पर बहुत हाई टैक्स सर्विसेज पर टैक्स लगाने की बात है। ये माना जा रहा है कि टेट्रा पैक के ऊपर जो टैक्स रेट है उसको 12% से बढ़ाकर 18% कर देने की बात है। कुछ चीज़ों पे जीएसटी रेट घटाने की बात है, जैसे कि जिसमें मेडिकल से जुड़े हुए इक्विपमेंट उन पे जीएसटी रेट घटाने की बात है। तो इस तरीके के कई सारे प्रस्ताव टैक्स दरों में ढांचे के तौर पर विचार के लिए जीएसटी काउंसिल के सामने रखे जाते हैं। प्रक्रिया यह है कि फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट भी जीएसटी काउंसिल के पास जाती है, जीओएम की रिपोर्ट भी जाती है और फिर काउंसिल तय करती है कि उसे क्या फैसला लेना है। अगर आप मौजूदा ढांचे में देखें, जहां जीएसटी को 5 साल पूरे हो रहे हैं और अपने ट्रांजिशन में जा रहा है, कंपनसेशन से बना रहेगा, ये टैक्स कम नहीं होगा आने वाले समय तक जब तक केंद्र सरकार अपनी बकायेदारी चुका नहीं देती। दूसरी चीज ये कि दबाव राज्यों का इस बात पर रहेगा, जीओएम का दबाव खासतौर पर इस बात पर रहेगा कि यदि केंद्र सरकार का क्षतिपूर्ति या हर्जाना या जीएसटी में नुकसान की
की भरपाई नहीं कर रही है तो फिर टैक्स दरों को बढ़ाने की बात कही जाए। और ये बात लगातार कही जा रही है कि अभी जीएसटी की दरें उस रेवेन्यू न्यूट्रल रेट तक नहीं पहुंची हैं जहां पर केंद्र और राज्य सरकारों को इनपुट टैक्स क्रेडिट चुकाने के बाद नुकसान ना हो, ये स्तर हासिल कर लिया जाए। तो अब कल दो बड़ी खबरें यहां से निकलेंगी। एक, राज्यों को कंपेंसेशन की कोई दूसरी खिड़की खोली जाएगी, और अगर नहीं खोली जाएगी तो क्या केंद्र सरकार, क्या जीएसटी काउंसिल राज्यों को टैक्स दरें बढ़ाने की अपने तरफ से छूट देगी। एक और चीज यहां ध्यान रखना जरूरी है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की या सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की छाया में हो रही है जिसमें केंद्र सरकार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल के अधिकारों को और उसकी ताकत को सीमित करने की बात कही थी, और यह भी कहा था कि जीएसटी काउंसिल का फैसला राज्यों के लिए मानना अनिवार्य नहीं है। राज्य भी टैक्स व्यवस्था को तय करने के लिए उतने ही स्वाधीन हैं जितनी कि जीएसटी काउंसिल है।